हम लोग अपने नेताजी से मिले थे जी। हम लोगों के नेता जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि टिकट तय कर लिया गया है, माइंड मेकअप कर लिया गया है किसको कहाँ लड़ाना है गया है। और लगातार जो है यहाँ पासी चुनाव जीता है। हमारे समाज की संख्या लगभग 2.5 लाख है और लगातार मैं यह मान के चल रहा हूँ कि संभवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हमको मिलेगा। लेकिन सवाल एक और है, लोकसभा का चुनाव छोटा नहीं होता संजय जी, विधानसभा का तो छोटा चुनाव होता है। कितना बड़ा चुनाव आपको लग रहा है? मछली शहर से आपको टिकट मिलता है तो लंबा क्षेत्र रहेगा। आप सही कह रहे हैं, लोकसभा बहुत बड़ा चुनाव है, लेकिन मेरी ज़मीन जो है तैयार है। सभा में पहली गिनती होगी कि संजय सरोज यहाँ से चुनाव जीत कर गए हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात, मैं हूं आपके साथ रमन। लोकसभा चुनाव को लेकर हर पॉलिटिकल पार्टियों में हलचल सी मच गई है, लेकिन आज मैं मौजूद हूं जनपद जौनपुर के लोकसभा मछली शहर में। और लोकसभा मछली शहर में लगातार चर्चाएं हैं कि टिकट कब मिल रहा है। यहां प्रत्याशी भी अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से लगातार अपने क्षेत्रों में बने हैं संजय सरोज जी। मैं इनसे बातचीत करूँगा कि समाजवादी पार्टी से क्या इनको टिकट मिल रहा है, पार्टी का आश्वासन क्या है। बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको रमन जी। क्या लग रहा है, आप भी समाजवादी पार्टी से मछली शहर और आप तो विधानसभा के राकत के प्रत्याशी भी रहे हैं पूर्व के, मछली शहर लोकसभा टिकट को लेकर क्या लग रहा है आपको? मछली शहर लोकसभा सुरक्षित लोकसभा है। यहाँ टिकट के लाइन में 4-5 लोग हैं, जिसमें प्रबल दावेदार के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ के कार्यकर्ता मुझे मान रहे हैं। क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष तो एक से बढ़कर एक अपनी कहीं न कहीं कॉम्बिनेशन अन्य लोकसभा में बैठा रहे हैं, तो मछली शहर को लेकर जो पासी समाज है आपके साथ लगातार? हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तमाम चीज़ों को देख रहे हैं कि पार्टी में टिकाऊ कौन आदमी है। और आप अभी बीच में एमएलसी के चुनाव में आपने देखा कि कुछ लोगों की अंतरात्मा जाग गई थी। उस कड़ी में जो है संजय सरोज 2005 में पार्टी में आए और लगातार पार्टी के बीच में मैं कार्यकर्ताओं के बीच में संघर्ष करता रहा, चाहे मछली शहर विधानसभा हो। मेरा 2012 में जब टिकट कटा था तो मुझे प्रभारी मछली शहर का बनाया गया था और मछली शहर विधानसभा से भी मुझे ढेर सारा प्यार मिलता है। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं का भी बहुत ऋणी रहता हूँ। समाजवादी पार्टी लगातार अपने टिकट को लेकर कहीं न कहीं बता रही है हर लोकसभा में, क्या कब तक मछली शहर का टिकट आ जाएगा? अभी हाल में हम लोग अपने नेताजी से मिले थे जी। हम लोगों के नेता जो है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि टिकट तय कर लिया गया है, माइंड मेकअप कर लिया गया है किसको कहाँ लड़ाना है। इस आधार पे जो है समाजवादी पार्टी पूरे मछली शहर लोकसभा में जब भी चुनाव पासी लड़ा है, यहाँ से चुनाव जीत कर गया है और लगातार जो है यहाँ पासी चुनाव जीता है। हमारे समाज की संख्या लगभग 2.5 लाख है और लगातार मैं यह मान के चल रहा हूँ कि संभवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हमको मिलेगा। एक चीज़ और देखा जाता है, हर एक प्रत्याशी कहता है कि मैं टिकट पा रहा हूं। यहाँ से रागिनी सोनकर भी विधायक हैं, उनका भी चर्चाएं हैं कि हमें टिकट हमको मिल रहा है। तूफानी सरोज जी अपनी बेटी के लिए उनकी भी चर्चाएं, वो टिकट पा रहे हैं। तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं, क्या आपको भी वैसा लग रहा है कि टिकट हमको मिल रहा है? नहीं, टिकट मांगने का अधिकार सबको है। पार्टी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है टिकट मांगने का। अगर यहाँ के नेता जो जिनका नाम आपने लिया और माननीय विधायक मछली शहर, माननीय विधायक केराकत अगर टिकट मांग रहे हैं तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां क्या चल रही? मछली शहर में आप लगभग लगातार कार्यक्षेत्र में लगे हुए हैं, क्या लग रहा है मछली शहर? लोकसभा चुनाव के लेकर पार्टी की तैयारियां अंतिम रूप ले चुकी है और हमारी पार्टी के पास तमाम विकल्प है। और विकल्प में जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने आई थी तो बेरोजगारी की बात की थी और महंगाई की बात की थी। आज हमारे नेता जो है 2012 में जब मुख्यमंत्री होते हैं तो आपने देखा कि रोजगार देने का काम कोई किया तो आदरणीय हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया। और महंगाई, जिस महंगाई की बात आदरणीय मोदी जी करके आए थे, आज महंगाई जो है चरम पे है और आज जो है उनका हर
जब जब चुनाव लड़ने आए हैं, आप पत्रकार साथी भाई रमन जी, आप जानिए कि उनका हमेशा शिगुफा अलग अलग रहता है। जैसे कि उन्होंने पहली बार जब चुनाव लड़ने 2014 मुझे खूब याद है, उन्होंने कहा था कि देश को मैं बिकने नहीं दूंगा, देश को जो है झुकने नहीं दूंगा, और 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, और महंगाई कम करूंगा, किसानों की आय दुगना करूंगा। लेकिन फिर भी तो मोदी जी को लोग चाह रहे हैं, लगातार उनकी सरकारें बन रही हैं, इस बार भी कर रहे हैं 400 पार, तमाम चर्चाएं हैं क्षेत्र में। वो सही कह रहे हैं कि 400 पार, 400 पार का नारा जो दिए हैं, मोदी जी की गारंटी इस बार जो है 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, आप देख रहे हैं कि उनका जो है प्रचार हो रहा है मोदी जी की गारंटी। किस गारंटी की बात करते हैं वो? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार लेने की बात करते हैं? आप पत्रकार हैं, आप जो है चौथा स्तंभ में एक स्तंभ आप भी हैं। आप बताइए कि मोदी जी जो है जब प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं तो ठीक उसका उल्टा उन्होंने काम किया कि नौकरी लेने का काम किया। आज रोजगार की बात इनके यहाँ नहीं है, हिंदू मुस्लिम और धर्म की बात करके चुनाव लड़ने आए हैं। चलिए, चुनावी चर्चा हमारी संजय सरोज के साथ हो रही है, लेकिन सवाल एक और है। लोकसभा का चुनाव छोटा नहीं होता संजय जी, विधानसभा का तो छोटा चुनाव होता है। कितना बड़ा चुनाव आपको लग रहा है? मछली शहर से आपको टिकट मिलता है तो लंबा क्षेत्र रहेगा। आप सही कह रहे हैं, लोकसभा बहुत बड़ा चुनाव है, लेकिन मेरी ज़मीन जो है तैयार है, और मेरे पिताजी 2 बार एमएलए रहे हैं, और मैं लगातार राजनीति की दिशा में जो है मेरा टिकट कटा, तब से मैं 5 विधानसभा में भ्रमण करता रहता हूं, और कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है। पार्टी से हट के भी तमाम वोट मुझे मिलेगा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे ऊपर विश्वास जताएंगे तो मैं समाजवादी पार्टी को, आप गिनती जब शुरू होगी तो मछली शहर विधानसभा में पहली गिनती होगी कि संजय सरोज यहाँ से चुनाव जीत कर गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे संजय सरोज जी। अपनी बात को लेकर उन्होंने बेबाकी से रखा, कहा कि अगर समाजवादी पार्टी हमको टिकट देती है तो हम इस सीट को जीत कर देंगे। चलिए, फिलहाल आगे और खबर को दिखाएंगे, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।